हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का इंट्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में इसके सभी कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, ताकि उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आप इस चीज़ के बारे में आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन इक्वेशन इनके बारे में मैं आपको चैप्टर 2 में भी करवा चुकी हूँ। तो देखिए अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे और डिटेल में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उसकी आइडेंटिटीज़ क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो देखिए सबसे पहले अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मैंने एक लिया 3x + 4, तो ये मेरा क्या है, 3x + 4 क्या है, एक एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 3x + 4 क्या है, एक्सप्रेशन। और यदि मैं इसको लिख दूँ इक्वल टू का साइन लगा के = 5, अगर मैंने यहाँ ये लिख दिया 3x + 4 = 5, तो यहाँ इक्वल का साइन आते ही ये मेरी क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो सिर्फ इस साइड की वैल्यू गिवन है, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू गिवन है, तो ये एक्सप्रेशन है। और =2 का साइन आते ही हमारी क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन। अब मैंने आपको पहले ये सब मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। अब देखिए x हमारा क्या होता है, वेरिएबल। x मेरा क्या है, ये वेरिएबल, जिसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जिसकी वैल्यू कैन चेंज, इसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। x हमारा होता है वेरिएबल। इसके बाद हम पढ़ते हैं टर्म्स क्या होती है। तो देखिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन, जैसे 3x मैंने आपको एग्जांपल दिया, 3x + 4 ये क्या है, मेरी एक एक्सप्रेशन। इसी तरह मैं एक और ले सकती हूँ, जैसे 4x, ये भी क्या है, मेरी एक्सप्रेशन। इसी तरह 4xy + 3x + 2 ये भी हमारी क्या है, एक एक्सप्रेशन। तो ये सब हमारी क्या है, एक्सप्रेशन। इसमें से x y ये सब क्या है, वेरिएबल, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसके बाद देखिए बच्चों टर्म्स क्या होती है। टर्म जैसे ये मेरे पास है 3x + 4, इसमें 3x क्या है, एक टर्म है, 4 क्या है, एक टर्म है। तो इसमें कितनी टर्म हुई, 2। तो ये हमारी क्या है, टर्म। इसी तरह इसमें हमारी कितनी टर्म है, एक। ये हमारी क्या है, ओनली 1 टर्म। अब इसमें देखिए बच्चों, जैसे 4xy, फिर प्लस से मैंने अलग कर दिया 3x को, फिर प्लस से मैंने अलग कर दिया 2 को। तो यहाँ पे हमारी कितनी टर्म हुई, यहाँ पे मेरी टर्म हुई 3। तो ये सब हमारी क्या होती है, टर्म्स। तो देखिए बच्चों, वेरिएबल के बारे में आपको पता चल गया, टर्म्स के बारे में आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, देखिए जो हमारा वेरिएबल है, जैसे देखिए 3x मेरा क्या है, एक 3x हमारी एक टर्म है। 3x का क्या है, x हमारा क्या है, वेरिएबल। x के साथ जो हमारी नंबर में जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट। तो देखिए जैसे 3x है, तो इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे हमारा 4x है, x मेरा वेरिएबल है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 4, तो यहाँ 4 मेरा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। इसी तरह इसमें देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 4, 3x का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो कोफिशिएंट सिर्फ वही होंगे जो हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हों। जैसे अब यह हमारे साथ में 4 है, ये हमारा 2 है, ये हमारे कोफिशिएंट नहीं होते। ये हमारी जो ओनली नंबर्स में जो वैल्यू अलग टर्म में होती है वो हमारे होते हैं कांस्टेंट। ये हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों, आपको पता चला टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। यहाँ हमारा कांस्टेंट है 4, इसमें मेरा कोई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ हमारा कांस्टेंट है 2। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। सबसे पहले देखिए 3x + 4 क्या है, मेरी एक एक्सप्रेशन। अगर मैं इसके साथ =2 का साइन लगा के इस साइड मैंने कोई वैल्यू रखी, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन। तो आपको पता चला एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या चेंज होता है। इसी तरह देखिए मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। 3x + 4 है, 4x है, 4xy + 3x + 2, ये सब क्या है, हमारी एक्सप्रेशंस। तो इसमें से देखिए जैसे यहाँ हमारे पास x है, इसमें मेरे पास x है, यहाँ पे हमारे पास xy है, x है, ये सब क्या हैं, वेरिएबल, जिनको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो
तो इनकी वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है। इसके बाद देखिए बच्चों टर्म्स क्या होती है। जैसे अब हमारे पास यहाँ है 3x + 4 एक एक्सप्रेशन है, ये हमारा किससे 3x और 4 ये मेरा किससे अलग है, प्लस या माइनस का साइन बीच में आके वो अलग अलग पार्ट्स में उसे डिवाइड कर रहा है, तो वो मेरी क्या है टर्म्स। जैसे इसमें देखिए 3x एक टर्म हो गई, 4 एक टर्म हो गई, तो हमारे पास यहाँ कितनी टर्म है 2। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास ओनली 1 टर्म है 4x। यहाँ पे मेरे पास कितनी टर्म है 4xy एक टर्म है, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर 3xy मेरी एक टर्म है, फिर प्लस का साइन आ गया, तो 2 मेरी एक टर्म है। तो हमारे पास यहाँ कितनी टर्म हुई 3। आपको टर्म्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है कोफिशिएंट। तो देखिए जैसे 3x मेरा एक क्या है टर्म है, x मेरा वेरिएबल है, x के साथ हमारा क्या मल्टीप्लाई में है 3, तो ये मेरा क्या हुआ इसका कोफिशिएंट। इसी तरह 4x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, तो 4 यहाँ क्या हुआ कोफिशिएंट। इसी तरह xy के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ x के साथ 3, तो यहाँ 4 मेरा कोफिशिएंट है और इसका मेरा कोफिशिएंट है 3। और जो नंबर हमारे ओनली नंबर्स है जो हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है वो हमारे होते हैं कांस्टेंट। जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, तो ये हमारे क्या हैं कांस्टेंट। इसके बाद देखिए बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट देखिए 3x मैंने एक नंबर लिया 3x। अब मैं कहूँगी इसके फैक्टर्स निकालिए, तो देखिए ये मेरा किस किस से मिलके बना है 3 और x से मिलके, तो इसके फैक्टर्स मेरे क्या हो गए 3 और x। इसी तरह अगर मैं 4x के लिए देखूँ तो देखिए अगर हम 4x के लिए देखें तो मेरा आ जाएगा 4 और x। इसी तरह यदि मैं 4xy के लिए देखूँ तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे 4x और एक फैक्टर और मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे y। तो मेरे कितने फैक्टर हो गए यहाँ पे 3, एक 4 एक x और एक y। इसी तरह इसमें 3x के फैक्टर देखेंगे तो क्या होंगे 3 और x। तो आई होप आपको फैक्टर्स के बारे में भी अच्छे से पता चल गया। तो जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हम और समझेंगे इस चैप्टर में क्या है। अभी ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट, कांस्टेंट और फैक्टर्स, इनके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स एक्सप्रेशंस के टाइप्स बताए गए हैं हमें अलग अलग। देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। तो देखिए ये सब होती क्या है, ये हमारे एक्सप्रेशंस के टाइप्स हैं। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल और एक होता है पोलिनोमियल। अब हम समझेंगे इन सब के बारे में कि ये सब होते क्या हैं। तो देखिए मोनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास ओनली 1 टर्म हो वो हमारा क्या होता है मोनोमियल। जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं वो हमारा क्या होता है बाइनोमियल। जिसमें हमारे पास 3 टर्म होती हैं वो हमारा होता है ट्राइनोमियल। और पोलिनोमियल क्या होता है, जो हमारा एनी कोई भी हो सकता है, जिसमें एक टर्म भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी और 3 से ज़्यादा भी। तो 1 2 3 और मोर और इससे ज़्यादा भी, जिसमें कितनी भी टर्म्स हो वो हमारी क्या है पोलिनोमियल। तो इससे क्या पता चला, जो मोनोमियल है वो भी हमारी क्या है पोलिनोमियल है, बाइनोमियल है वो भी पोलिनोमियल है और ट्राइनोमियल है वो भी हमारी पोलिनोमियल है। क्योंकि एक टर्म वाली भी पोलिनोमियल, 2 टर्म वाली भी पोलिनोमियल, 3 टर्म वाली भी पोलिनोमियल। लेकिन 3 से ज़्यादा यदि हमारे पास टर्म है तो वो क्या होगी ओनली पोलिनोमियल। तो देखिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोमियल के बारे में, जिसमें एक टर्म हो। तो जैसे एक्सप्रेशन आप कोई भी ले लीजिए जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। तो मैंने एग्जांपल के लिए ले ली जैसे 4x, तो इसमें हमारे पास कितनी टर्म है ओनली 1। इसी तरह मैं ले लूँ 3xy, तो इसमें भी हमारे पास कितनी टर्म है, एक टर्म है। तो ये हमारी क्या हुई मोनोमियल। इसके बाद देखिए बच्चों बाइनोमियल क्या होती है, जिसमें हमारे पास 2 टर्म हो। तो जैसे मैंने ले लिया x + 4, तो देखिए इसमें हमारे पास कितनी टर्म है, एक तो हमारी हो गया x, एक हमारी हो गई 4, तो हमारे पास कितनी टर्म हुई 2। तो ये हमारी क्या हो गई बाइनोमियल। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल और लिया z² -
4y²। तो इसमें हमारे पास कितनी टर्म है? 2। एक तो हमारी z की स्क्वायर, एक माइनस से अलग कर रहे हैं 4y का स्क्वायर, तो हमारे पास कितनी टर्म है? 2। तो ये भी हमारी क्या हुई? बाइनोमियल। आपको समझ आ रहा है? इसके बाद हम करते हैं ट्राइनोमियल। उसमें हमारे पास कितनी टर्म होती हैं? 3। तो देखिए जैसे मैंने ले ली x + 3y + z, तो ये इसमें कितनी टर्म है? देखिए एक टर्म x, दूसरी टर्म 3y और तीसरी टर्म z, तो ये हमारी क्या हुई? ट्राइनोमियल। इसी तरह मैं एक और ले लेती हूँ 2x + 3y + 5। तो देखिए इसमें हमारे पास कितनी टर्म है? 1 2 3। तो इसमें भी हमारे पास 3 टर्म है, तो ये मेरी क्या हुई? ट्राइनोमियल। आपको समझ आया? मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो ये शब्द हमारे साथ में क्या हैं? पोलिनोमियल भी हैं। लेकिन एक चीज़ और देखिए बच्चों, यदि मेरे पास आ जाए x + y + z + में 5, कुछ भी ले लीजिए जिसमें हमारे पास कितनी टर्म है? 4। अब इसमें हमारे पास कितनी टर्म है? 4, 1 2 3 4, या 4 से ज़्यादा हो तो ये क्या होंगी? ये हमारी होंगी पोलिनोमियल। अब इसी तरह मान लो मैंने एक ले ली x + y, तो देखिए ये मेरी क्या है? पोलिनोमियल तो है ही, साथ में ये हमारी क्या है? ये हमारी बाइनोमियल भी है, क्योंकि इसमें हमारे पास कितनी टर्म है? 2 टर्म है। तो ये हमारी बाइनोमियल भी है और पोलिनोमियल भी है। लेकिन ये सिर्फ जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होगी वो सिर्फ क्या होगी? पोलिनोमियल। और 3 से कम टर्म वाली में वो पोलिनोमियल के साथ साथ क्या हो सकती है? मोनोमियल भी हो सकती है, बाइनोमियल भी, ट्राइनोमियल भी। आई होप आपको इन एक्सप्रेशंस के बारे में अच्छे से समझ आया कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में, कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो देखिए जैसे अब हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन है 4x 6y, 2 एक्सप्रेशंस हमारे पास, एक एक्सप्रेशन है मेरे पास 4x, एक एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है? एक्सप्रेशन 6x। तो देखिए दोनों में क्या वेरिएबल है? x। तो दोनों में x वेरिएबल है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? लाइक टर्म्स। इसी तरह देखिए जैसे 4x², 7x², ये भी मेरी क्या है? 2 एक्सप्रेशंस हैं, तो इसमें वेरिएबल क्या है? x², इसमें भी क्या है? x²। तो ये मेरी क्या होंगी? लाइक टर्म्स। इसी तरह हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 7y, इधर मैंने लिया 3y। तो देखिए इनमें वेरिएबल क्या है? y, जिसमें सेम वेरिएबल हो तो वो हमारी क्या होंगी? लाइक टर्म्स। इसी तरह देखिए जैसे इसमें हमारे पास क्या है? इसमें मेरा वेरिएबल है x और इसमें मेरा वेरिएबल क्या है? x के साथ y भी है, x y। तो ये मेरी क्या नहीं है? लाइक टर्म्स नहीं है, ये मेरी है अनलाइक टर्म्स। इसी तरह ये मेरा है 4y और ये मेरा 7x, इसमें वेरिएबल क्या है? y, इसमें वेरिएबल क्या है? x। तो ये क्या होंगी? ये हमारी अनलाइक टर्म्स होंगी। तो देखिए बच्चों, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ आया कि लाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिसके वेरिएबल क्या होते हैं? सेम होते हैं, और जिसके वेरिएबल अलग अलग होते हैं वो हमारी क्या होती हैं? अनलाइक टर्म्स। और यदि हमें क्वेश्चन सोल्व करने हो, जैसे हमें एडिशन, हमें क्या करना हो? एडिशन का क्वेश्चन करना हो, सब्ट्रैक्शन का करना हो, तो हमें कौन सी टर्म्स यूज़ करनी होंगी? ये हमारा होता है सिर्फ लाइक टर्म में। लाइक टर्म्स ही हमारी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे अब मेरे पास लाइक टर्म्स है 4x है, एक में मेरे पास 4x है, तो मैं 4x को 6x से क्या कर सकती हूँ? प्लस कर सकती हूँ। अब हमारे पास क्या है? जैसे 2 एक्सप्रेशन है 4x और 6x, तो ये हमारी क्या है? दोनों लाइक टर्म है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। जैसे 4x और 6 को हम ऐड कर सकते हैं, तो दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला? 10x। इसी तरह मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ और ऐड भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने किया 4x - 6x, तो मुझे मिला -2x। तो लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारी 4 अनलाइक टर्म्स है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 4x + 5xy, तो मैं इसे दोनों को क्या नहीं कर सकती? मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकती, ना ही मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारी लाइक टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अब हम करेंगे एडिशन, कि हम एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया एडिशन एक्सप्रेशन जो होता है वो सिर्फ हमारा लाइक टर्म्स में ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 5x कोई एक्सप्रेशन है और 3x कोई एक्सप्रेशन है, तो हम
इन दोनों को ही ऐड कर सकते हैं। यदि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 5x और एक मेरे पास है 3y, तो इन दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते। तो इसी तरह मैं अब दो एक्सप्रेशन लेती हूँ। मैंने एक एक्सप्रेशन ली 5x प्लस 3y और दूसरी एक्सप्रेशन मैंने क्या ली 10x प्लस 6y। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड। तो मैं अब इन दोनों को ऐड कैसे करूँगी, देखिए 5x प्लस 3y, प्लस का साइन बीच में लगेगा, फिर हम लगाएंगे 10x प्लस में 6y। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया जो लाइक टर्म्स होती हैं वो ऐड होती हैं। तो देखिए हमारी लाइक टर्म्स कौन सी है, एक तो 5x और 10x, दोनों में वेरिएबल क्या है x, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, तो हमारा आ जाएगा 15x प्लस इसी तरह 3y और 6y, ये भी हमारी क्या है लाइक टर्म्स है, दोनों में वेरिएबल क्या है y, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9y। तो अब हमारा इसका आंसर क्या आया, जब मैंने दो एक्सप्रेशंस को ऐड किया तो मुझे मिला 15x प्लस में 9y। तो ये स्टूडेंट्स हम लाइक टर्म्स को ही ऐड करके ये निकाल सकते हैं, आगे इसके आगे ये ऐड नहीं होंगी क्योंकि x और y ये दोनों वेरिएबल क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हमें ये सिर्फ सेम वेरिएबल वाली टर्म्स जो होती है हमेशा वो ही ऐड होती है। इसी तरह ये तो था हमारा सिंपल एडिशन। इसी तरह यदि ये मेरा 3 वेरिएबल्स में हो तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे ये मैं आपको करके सिखाती हूँ। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम एक्सप्रेशंस में एडिशन कैसे करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 3 टर्म्स ले रही हूँ। सबसे पहले मैं 3 एक्सप्रेशंस ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने एक एक्सप्रेशन ली 7xy प्लस में 5yz माइनस 3zx, एक एक्सप्रेशन मैंने ये ली। दूसरी एक्सप्रेशन मैं लेती हूँ 4yz माइनस प्लस में 9zx माइनस में 4y, और तीसरी एक्सप्रेशन मैंने क्या ली माइनस 3xz प्लस में 5x माइनस में 2xy। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये 3 एक्सप्रेशन ली है। अब मैं इनको आपको ऐड करके दिखाऊंगी और ये एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी बुक का ही है। मैंने ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का लिया है ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आपको समझ में भी अच्छे से आए। आप इस तरह कोई भी एग्जाम्पल इससे देख कर सकते हैं। तो ये मैंने एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल लिया है, तो आप अच्छे से समझिए इसे हम कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखने का तरीका देखिए, हम इसे लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले मेरे पास एक्सप्रेशन है 7xy प्लस 5yz माइनस में 3zx, एक एक्सप्रेशन मेरी ये है। अब मैंने आपको क्या बताया, लाइक टर्म्स हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो हम लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स लिखेंगे। तो देखिए अब मेरे पास है 4yz, इसमें वेरिएबल मेरा क्या है yz, तो मैं इसको किसके नीचे लिखूंगी yz, ये मेरा है yz, तो मैं यहाँ लिखूंगी 4yz। इसके बाद ये मेरा है प्लस का, इसके बाद मैं लिखूंगी 9zx, ये देखिए ये हमारा क्या है zx, तो इसको मैं लिखूंगी इसके नीचे 9zx। इसके बाद है मेरा ओनली y। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा इसमें क्या है xy है, तो इसे मैं इसके नीचे नहीं लिख सकती क्योंकि वेरिएबल क्या हो गए अलग अलग, इसमें xy है और इसमें ओनली y है, तो इसे मैं क्या रखूंगी अलग, यहाँ मैं रख दूंगी -4y। इसके बाद हम लेंगे थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन में मेरे पास क्या है -3xz। तो देखिए अब हमारे पास xz है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है zx। आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या है, xy को चाहे मैं yx लिखूँ, xz को चाहे मैं zx लिखूँ, yz को मैं चाहे zy लिखूँ, सेम बात है। हम चाहे इसे आगे पीछे हम इन्हें मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास zx है या xz, तो बात हमारी सेम है। तो मैं इसे क्या लिखूँगी -3zx, इसे भी zx आप लिख लीजिए -3zx। आगे है +5x। अब देखिए ओनली x वाली टर्म हमारी कोई है, यहाँ पे हमारी x की कोई भी टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूँगी प्लस में 5x, इसे मैं अलग रख दूँगी। इसके बाद है -2xy। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारी xy की कोई और टर्म है, ये है मेरी xy की टर्म, तो इसके नीचे मैं क्या लिखूँगी xy, तो यहाँ मैंने लिखा -2xy। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है इन सबको ऐड। तो देखिए अब मैं इनको ऐड करूँगी, ऐड करके हमें क्या मिलेगा देखिए फेंगे, देखिए ये मेरा क्या है ओनली 5x। अब यहाँ पे y की टर्म भी मेरी अकेली है, तो मैं इसे क्या लिख दूँगी -4y। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मेरा 3 और 3 माइनस का है, तो ये मेरा हो जाएगा -6 और +9 है, तो मुझे क्या मिलेगा
प्लस का 3zx। इसी तरह ये 5 और 4 दोनों प्लस के हैं तो मेरे पास आ जाएगा 9yz। अब यहाँ पे देखिए 7 मेरा प्लस का है और 2 मेरा माइनस का है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 7 में से 2 गया 5xy। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, तीनों एक्सप्रेशंस का एडिशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझ आया हमें क्या करना है, हमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा रख के फिर उन्हें ऐड करना है। इसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में कि हम दो एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक एक्सप्रेशन ली 5x² माइनस 4y² प्लस में 6y माइनस में 3, और अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी। मैंने एक अब एक्सप्रेशन और ली जिसमें से मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। तो देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया है कि हम एक्सप्रेशंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम हमेशा जो एक्सप्रेशंस होती है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, इस एक्सप्रेशन को मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगी 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस में 3y। अब मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक टर्म के नीचे मैं क्या लिखूंगी, लाइक टर्म। तो मैंने लिखा 5x² माइनस 4y², मैं किसके नीचे लिखूंगी इसे, इसके नीचे, हमें y² के नीचे ही इसे लिखना है। इसके बाद है हमारी 6y, तो इसे मैं लिखूंगी y वाले के नीचे प्लस 6y माइनस 3। तो देखिए हमारे पास ऊपर वाले में कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसे मैं अलग रख लूँगी। तो -3 को मैंने रखा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ मैंने लिख लिया -3। अब मैं क्या कर दूँगी, इसे सब्ट्रैक्ट। तो देखिए अब हम इसे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जब हम एक एक्सप्रेशन में से दूसरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके जो साइन होते हैं वे हमेशा चेंज होते हैं। जो प्लस का है वो मेरा माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का है वो मेरा प्लस का बन जाएगा। तो मैंने यहाँ सबके क्या कर दिए हैं, साइन चेंज। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए ये तो मेरा आ जाएगा +3। अब ये देखिए यहाँ है मेरा माइनस में 6y और ये मेरा है -3y। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा -9y। अब प्लस में 5x में क्या रखूँगी, एज इट इज़। अब यहाँ देखिए 8 4y प्लस का है, 4y² भी क्या, 8y² भी प्लस का और 4y² भी प्लस का। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 12y²। अब -4xy को हम क्या रखेंगे, एज इट इज़। अब देखिए 7x² मेरा प्लस का है, -5x²। तो 7 में से 5 गए तो मुझे क्या मिले, 2। तो मेरे पास आ जाएगा 2x²। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर आया, 2x² माइनस 4xy प्लस 12y² प्लस 5x माइनस 9y प्लस 3। तो हमने इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने एडिशन में लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखी थी, वहीं हम लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को रखेंगे और नीचे सबके साइन क्या कर देंगे हम, चेंज। तो साइन हम किस लिए चेंज करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके आगे हमेशा माइनस का साइन लग के ही वो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, तभी उसका साइन चेंज होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ। मैंने एक नंबर 20 लिया, मैंने कहा कि 20 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 50 में से। अब मैं 20 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 50 में से। तो मैंने ऊपर लिखा 50 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 20 को। लेकिन दोनों के साइन हमारे किस चीज़ के हैं, प्लस के। लेकिन मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 20 को। तो इसके नीचे मैंने क्या लगाया, माइनस, क्योंकि 20 मेरा किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो मेरा आंसर क्या आया, 30। तो जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन हमेशा चेंज होता है। वो हमारा सब्ट्रैक्शन में जाने के बाद उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए हमने सबके साइन चेंज किए हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि दो
कि दो एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको एडिशन के बारे में सिखाया, सब्ट्रैक्शन के बारे में सिखाया, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि दो सब एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल बाय मोनोमियल, जैसे कि एक मोनोमियल को दूसरी मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या है। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म होती है। इसी तरह इसमें ये बताया गया है कि जब एक टर्म वाली हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, उसमें भी एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन है, दूसरी एक्सप्रेशन है, उसमें भी एक ही टर्म है, तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन ली 4x, तो देखिए इसमें कितनी टर्म है, हमारे पास एक टर्म है। दूसरी एक्सप्रेशन मैंने ली 5y, इसमें भी मेरे पास कितनी टर्म है, ओनली वन टर्म। अब इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखिए इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4x के हमारे क्या क्या फैक्टर बने, 4 और x। 5y के मेरे क्या क्या फैक्टर बने, 5 और y। तो इसके बाद हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 4 5 ज़ा 20। फिर इसके बाद मैं कर दूंगी x और y को मल्टीप्लाई, तो मुझे मिला 20xy। आई होप आपको समझ आया। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। जैसे मैंने x को 5x 4x और 5y को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह मैं एक नंबर और लेती हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिया 5x और एक नंबर मैंने लिया -3y। अब मैं इन दोनों को क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों, इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे मेरे, 5 और x। इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे, -3 और y। तो अब हम इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला -15। इसके बाद मैं करूँगी x को और y को मल्टीप्लाई, तो मुझे मिला -15xy। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको और समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम एक मोनोमियल को दूसरी मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने एक एक्सप्रेशन ली, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन ली 5x, देखिए इसमें एक ही टर्म है। एक एक्सप्रेशन मैंने ली 4x², इसमें भी कितनी टर्म है, ओनली वन टर्म। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके फैक्टर्स क्या है, 5 और x। अब इसके फैक्टर्स देखिए, इसके फैक्टर्स क्या है, 4x और x। तो इसके फैक्टर्स तो ये हो गए और इसके फैक्टर ये हो गए। x की पावर 2 का मतलब x को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20। अब हमारे पास x कितने हैं, 1 2 3। इसका मतलब x मल्टीप्लाई x। तो हमारे पास x की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो मेरे पास आंसर आया 20x की पावर 3। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक एक्सप्रेशन मैंने ली 5x, ये भी क्या है, सिंगल टर्म है। इसी तरह मैंने एक एक्सप्रेशन ली -4xyz, ये भी मेरी क्या है, सिंगल टर्म है। तो देखिए अब इसके हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 5 और x। अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, इसके फैक्टर है -4xyz। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला -20। अब देखिए x एक यहाँ पे है, एक x यहाँ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, x की पावर 2। इसके बाद y और z। अब आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि हम एक मोनोमियल को दूसरी मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हम करेंगे कि हम 2 से ज़्यादा यदि हमारे पास मोनोमियल हो तो हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो हमारे पास कितनी मोनोमियल थी, 2। तो हमने 2 मोनोमियल को आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अगर एक से ज़्यादा मोनोमियल हो तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अब यहाँ मुझे क्या लेनी होगी, एक से ज़्यादा मोनोमियल लेनी है तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेशन लेनी होगी जो मोनोमियल हो। तो मैं यहाँ पे आपको 2 से ज़्यादा के लेकर के दिखाती हूँ। मैंने एक एक्सप्रेशन ली 2x, देखिए ये हमारी क्या है, मोनोमियल है। एक एक्सप्रेशन मैंने ली 5y, ये भी मेरी क्या है, मोनोमियल, क्योंकि ये सिंगल टर्म है। और इसके बाद एक मैंने ली 7z, ये तीनों ही मोनोमियल हैं। तो अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इन तीनों को मुझे क्या करके दिखाना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके फैक्टर्स मेरे होंगे 2 और x, इसके फैक्टर होंगे 5 और y, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 7 और z। तो अब इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 70।
तो यहाँ नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 70। अब मैं क्या करूँगी, x, y और z इनको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे मिला x, y, z। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी 3 मोनोमियल लूँगी। मैंने एक ली 4xy, तो देखिए ये हमारी सिंगल टर्म है। इसी तरह मैंने एक ली 4x² y², ये भी हमारी क्या है, सिंगल टर्म है। इसी तरह मैंने एक ली 6x³ और y³, ये तीनों मैंने क्या ली है, मोनोमियल ली है। ये तीनों हमारी ओनली 1 टर्म की है, तो ये हमारी क्या हुई, मोनोमियल। अब मैं क्या निकालूंगी, इनके फैक्टर्स। तो देखिए इसके मेरे हो जाएंगे 4x और y, इसके मेरे क्या बनेंगे 5x और क्या बनेगा मेरा y और y। इसी तरह इसके मेरे क्या बनेंगे 6x और x और एक क्या बनेंगे y। तो ये हमारे क्या हो गए, इनके फैक्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी। 5 4 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 120, तो यहाँ पे आया मेरा 120। अब हम क्या देखेंगे, x हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो x की पावर मुझे क्या मिल जाएगी 6। इसी तरह y के लिए देखिए, y हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, तो y की पावर भी मुझे क्या मिल जाएगी 6। इसी तरह हमें यही समझना है कि जब हम दो मोनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x जितने हैं x की पावर, y की पावर, z की पावर, वो हमारे नंबर ऑफ x जितने हैं उतनी उसकी क्या लग जाएगी, पावर लग जाएगी। नंबर ऑफ y, नंबर ऑफ z जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी हमारी क्या लग जाएगी, पावर। आई होप स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में अच्छे से समझ आया कि हम एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल बाय बायनोमियल। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया था कि हम एक मोनोमियल को दूसरी मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि एक टर्म वाली एक्सप्रेशन और दूसरी भी हमारी 1 टर्म की एक्सप्रेशन है, दोनों को हमने कैसे मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या देखना है कि एक मोनोमियल की एक एक्सप्रेशन तो हमारे पास 1 टर्म की है और एक बायनोमियल एक एक्सप्रेशन हमारे पास 2 टर्म की है। तो देखिए उन दोनों को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक मोनोमियल ली, जैसे मैंने एक मोनोमियल ली -3x, ये मेरी क्या है, मोनोमियल है क्योंकि ये ओनली 1 टर्म की है। अब मुझे क्या लेनी है, बायनोमियल, तो ये मैंने ली जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हो, तो मैंने ये ली -5 प्लस में 2। तो देखिए बच्चों, अब हम इन दोनों को क्या करके दिखाऊंगी मैं, मल्टीप्लाई। अब हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हमारा क्या प्रोसीजर है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो ये हमारे पास ये मोनोमियल है इसको मैं करूंगी इसके फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद हम लगा देंगे बीच में किस चीज़ का साइन है, मेरा प्लस का, फिर इसके बाद मैं करूँगी इसको दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई। देखिए मैं अब आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। इसमें हम करेंगे -3x को मैं मल्टीप्लाई करूँगी -5y से, फिर हमने क्या साइन लगाया, यहाँ पे हमारा प्लस का साइन है तो मैं यहाँ लगाऊंगी प्लस का साइन। इसके बाद मैं क्या करूँगी, -3x को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। तो देखिए बच्चों, हमें इसमें अलग अलग जो फर्स्ट टर्म है फिर दूसरी टर्म है, दोनों से इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको ये दोनों क्या बन गई हमारी मोनोमियल। अब इन दोनों को मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बता रखा है। पहले हम करेंगे नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो -3 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला प्लस का 15, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसके बाद मैं करूँगी x को और y को मल्टीप्लाई, तो मुझे मिला 15xy। इसके बाद मैं क्या करूँगी, -3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला -6 और साथ में हमारे पास क्या है, x, तो हमारे पास आया 15xy माइनस में 6x। तो ये हमारी क्या हुई, जब मैंने एक मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन ली 5xy, तो देखिए ये हमारी क्या है, मोनोमियल है। अब एक एक्सप्रेशन और मैं ले रही हूँ जो मुझे क्या लेनी है, बायनोमियल, इसका मतलब जिसमें 2 टर्म हो, तो वो मैंने ली y² प्लस में 3। तो देखिए इसमें हमारी कितनी टर्म है, 2 टर्म्स है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैं इसको करूँगी इससे, फिर मैं इसको करूँगी दूसरे से। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले 5xy को मैंने मल्टीप्लाई किया y² से, फिर मैंने लगाया प्लस का साइन, फिर 5xy को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 से।
अब देखिए इसमें 5 है, इसमें इसके साथ 1 है, तो मुझे क्या मिला 5। इसके बाद x की पावर ओनली 1 है, तो हम लगा देंगे x, और y की पावर मेरी कितनी है, देखिए यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो मुझे क्या मिल जाएगा y की पावर 3। इसके बाद प्लस 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 15, और साथ में हमारे क्या है x y। तो देखिए बच्चों, आपको समझ आया कि हम मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि हम मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। किसी भी मोनोमियल को यदि हमें ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं एक लेती हूँ मोनोमियल। मैंने एक मोनोमियल ली 3p, ये मेरी क्या है मोनोमियल, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है ओनली 1 टर्म। अब मैं लेती हूँ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का क्या मतलब था, जिसमें 3 टर्म हो। तो देखिए वो मैं लेती हूँ 4p² प्लस में 5p प्लस में 7। तो देखिए इसमें हमारे पास कितनी टर्म है, इसमें हमारे पास है 3 टर्म। तो अब मैं क्या करके दिखाऊंगी इनको मल्टीप्लाई। तो देखिए अब इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है। जैसे मैंने बाइनोमियल के लिए किया वैसे ही ट्राइनोमियल में हमें करना है। इसको सबसे पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब मैंने 3p को मैं मल्टीप्लाई करूँगी पहले 4p² से, फिर मैंने लगाया प्लस का साइन, फिर मैं 3p को मल्टीप्लाई करूँगी 5p से, फिर मैंने लगाया प्लस का साइन, फिर मैं लगाऊंगी 3p को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7 से। अब हम इसे क्या कर लेंगे सोल्व। तो देखिए नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12, यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 2 है, तो मुझे मिला p की पावर 3। प्लस में लगाया 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 15, और p की पावर यहाँ भी 1 है और p की पावर यहाँ भी 1 है, तो मुझे मिला p की पावर 2। प्लस में यहाँ पे 3 और 7 है, तो 7 3 ज़ा 21, और साथ में मुझे मिला p। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आया 12p³ प्लस 15p² प्लस में 21p। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिखाया कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह हम किसी भी मोनोमियल को किसी भी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें हर टर्म से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में हमारे पास जो भी साइन है वो हमें साइन लगाना है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। तो देखिए बच्चों, अब इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगी कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब तक हमने सीखा था कि मोनोमियल को मैंने मोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे किया, मोनोमियल को बाइनोमियल से, फिर ट्राइनोमियल से। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी, जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन तो मोनोमियल थी और बाकी हमारी मोनोमियल के लिए, बाइनोमियल के और ट्राइनोमियल के लिए। अब मैं आपको सिखाऊंगी जब दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो बाइनोमियल, तो उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया 2a प्लस में 4b, और दूसरी एक एक्सप्रेशन मैंने ली 2a प्लस 4b। ये मेरी क्या है बाइनोमियल, क्योंकि इसमें हमारे पास कितनी टर्म है 2। इसी तरह मैं एक एक्सप्रेशन और लेती हूँ 2a प्लस में 3b। इसमें भी हमारे पास कितनी टर्म है 2 टर्म्स हैं, तो इन दोनों का मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई। ये हमारी क्या है बाइनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या कंसेप्ट करना है। सबसे पहले मैं इसकी क्या लूँगी फर्स्ट टर्म, इस पूरे को मैं इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसके बाद इसको मैं इसके पूरे से इसको मल्टीप्लाई करूँगी, और बीच में हम लगाएंगे प्लस का साइन। तो देखिए क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है प्लस का साइन। तो देखिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मैंने इसकी फर्स्ट टर्म उठाई 3a को मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी 2a प्लस में 3b। फिर हमने क्या लगाया, हमारे पास क्या है प्लस। इसके बाद मैंने लिया यहाँ से 4b, फिर 4b को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से 2a प्लस में 3b। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या आ गया 2a को मुझे मल्टीप्लाई करना है। ये मेरी क्या है मोनोमियल और ये मेरी क्या है बाइनोमियल। तो ये हमें पता है 2a को अब मैं क्या कर सकती हूँ 2a से मल्टीप्लाई। जब मैं मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करती हूँ तो पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का साइन, फिर 3a को फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3b से।
इसी तरह हम इसमें करेंगे। 4b को मैं पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2a से। देखिए यहाँ पे हम इसको सबसे पहले इसका फर्स्ट नंबर उठाएंगे, फिर इसके बाद हम इसकी सेकंड टर्म उठाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 4b को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3b से। तो देखिए यहाँ पे हमारे फर्स्ट में मोनोमियल आ चुकी है और ये हमारी बाइनोमियल आ चुकी है। अब इसे मैंने आपको सिखाया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसकी टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, फिर इसे सेकंड टर्म के साथ। इसी तरह इसे मैंने किया फर्स्ट टर्म के साथ, फिर इसकी सेकंड टर्म के साथ। अब आप इसे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी, 3 2 जा 6, a और a को मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 2, प्लस अब 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, a और b को मल्टीप्लाई किया तो a b, प्लस में 4 2 जा 8 और b और a को मल्टीप्लाई किया तो b a, प्लस में 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12b स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, अब इसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अब इसमें हमारे पास क्या है, देखिए ये है हमारा ए बी और ये हमारा है बी ए। तो ए बी हो या बी है, हमारी बात सेम है। ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ए मल्टीप्लाई बी हमेशा बी मल्टीप्लाई ए होता है। तो क्या आ जाएगा, 6a का स्क्वायर प्लस में 17ab प्लस में 12b स्क्वायर। तो हमने जब दो बाइनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिला, हमें ये एक्सप्रेशन मिला। और स्टूडेंट्स, जो भी एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझा रही हूँ सभी आपकी एनसीईआरटी बुक के ही हैं। आप चाहे तो बुक में से देख भी सकते हैं, ये आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और स्टूडेंट्स, जो भी एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ सभी आपकी मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो जाए और उसके भी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जब हम एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हमने सीखा मोनोमियल को मोनोमियल से, मोनोमियल को बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से। अब मैं सिखाऊंगी आपको बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और हमने बाइनोमियल को मोनोमियल से नहीं किया, क्योंकि मोनोमियल को मैं बाइनोमियल से आपको सिखा चुकी हूँ। वही बात है, बाइनोमियल को मोनोमियल से करो या मोनोमियल को बाइनोमियल से करो। अब हमारा लास्ट क्या रह गया कि हम बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम वो कंसेप्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। तो उसके लिए मैं क्या लेती हूँ, दो एक्सप्रेशन। एक मुझे क्या लेनी है, बाइनोमियल। तो एक एक्सप्रेशन मैंने ली a मल्टीप्लाई 7, ये मेरी क्या है, ये मेरी है बाइनोमियल। अब मैं क्या लूँगी, एक और एक्सप्रेशन लूँगी जो मेरी क्या होगी, ट्राइनोमियल। अब मैंने ली a स्क्वायर प्लस 3a प्लस में 5। तो देखिए इसमें मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, सॉरी यहाँ पे a प्लस 7, यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ टर्म 2 है, तो ये मेरी क्या है, बाइनोमियल। यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3, तो ये मेरी क्या है, ट्राइनोमियल। अब मैं इनको क्या करूँगी, आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं इसकी क्या उठाऊंगी, फर्स्ट टर्म। इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास a है, तो इसे मैं कर दूंगी इस ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 3a प्लस में 5। इसके बाद हम साइन किस चीज़ का लगाएंगे, यहाँ हमारा है प्लस का साइन, तो मैंने यहाँ लगाया प्लस का साइन। अब मैं यहाँ लिखूँगी 7, फिर 7 को मल्टीप्लाई कर दूँगी इस पूरी ट्राइनोमियल से। तो देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में 3a प्लस में 5। अब हमने यहाँ क्या लगा दिया, इसे मैंने दो अलग अलग दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए a की क्यूब, a की पावर 1 है और ये a की पावर 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा a की क्यूब प्लस में a को सबसे मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये क्या है, एक मोनोमियल। अब सबको मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब a को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3a से, तो मैं अब यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा सकती हूँ, चाहे आप अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिए। तो मेरे पास आ जाएगा 3 और a की पावर 2 प्लस में 5a प्लस में, अब 7 को मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर से तो 7a स्क्वायर प्लस में 7 को 3a से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 ज़ा 21a प्लस में 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 35। इसके बाद हम इसे करेंगे सोल्व। तो देखिए सबसे पहले a की पावर 3। अब देखिए बच्चों, a की पावर 2 हमारे पास ये भी है और a की पावर 2 हमारे पास ये भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म है। लाइक टर्म हमेशा ऐड होती हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10 a की पावर 2 प्लस में, इसके बाद देखिए 5a हमारे पास ये भी है और a हमारे पास ये भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो देखिए 5a हमारे पास ये भी है और ये भी हमारे पास a की टर्म है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 21 26a। क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म हमेशा क्या होती हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये क्या हो रही हैं, ऐड, और साथ में मेरे पास अब क्या बच गया 35। तो इसके बाद मुझे क्या मिला, प्लस में 35। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3 4। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी एक पोलिनोमियल, हमारी क्या है, ये एक पोलिनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ मैंने आपको सिखाया कि कैसे एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।